बंगाल में घुसपैठियों पर 3D एक्शन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सख्त रुख के बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में खलबली मच गई। राज्य के बॉर्डर इलाकों, खासकर हाकिमपुर चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोग बोरी बिस्तर के साथ वापस लौटने के इंतजार में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बॉर्डर से लगे इलाकों में अचानक हलचल बढ़ गई है। कई लोग अब बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा के दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूपनगर स्थित बित्री हाकिमपुर चेक पोस्ट से हजारों अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश लौटे थे। अब एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिल रही है। हाकिमपुर बॉर्डर पर भारी भीड़ दिखाई दी। कई लोगों का दावा है कि वे दलालों की मदद से 1 से 1.5 साल पहले अवैध तरीके से सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आए थे और अलग अलग जिलों में काम कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद वे वापस लौटने को मजबूर हैं। सूत्रों के मुताबिक BSF से मंजूरी मिलने के बाद इन लोगों को बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए अलग अलग होल्डिंग सेंटर भी बनाने का आदेश जारी किया है। इसी के तहत मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के बागवाड़ी इलाके में एक होल्डिंग सेंटर भी बनाया गया है। सोमवार को यहां 9 लोगों को लाया गया, जिनमें 3 महिलाएं हैं, 6 नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन सभी को गाजोल थाना क्षेत्र के पांडुआ इलाके से पकड़ा गया। पूरे होल्डिंग सेंटर में CCTV कैमरे लगाए गए। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब इस सेंटर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 पुलिसकर्मी हैं, 3 सिविल डिफेंस कर्मी हैं और 3 सिविक पुलिसकर्मी और 1 कुक की तैनाती भी की गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी भागो, हम जेल में खाना नहीं खिलाना चाहते, हम अपना पैसा उन पर क्यों बर्बाद करें। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को सीधे बांग्लादेश भेजा जाएगा। शुवेंदु अधिकारी के अब इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। फिलहाल हाकिमपुर बॉर्डर पर लगातार भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से बंगाल में घुसपैठियों पर अब पूरी तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की लाइन लग चुकी है। हाकिमपुर बॉर्डर पर लौटने वालों की भीड़ की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन अब शुवेंदु सरकार ने पूरी तरीके से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर ली है। बांग्लादेश वापसी को बॉर्डर पर अब पूरी तरह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर भी सवाल उठा रहा है। हालांकि आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ से बोल रहा था, तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा, ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो होल्डिंग सेंटर क्यों नहीं खुलेगा? अगर उनको जेल में डालेगा वो क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स का बेनिफिट का जो पैसा से उसको खाना देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, औषध देना पड़ेगा। 1 साल 2 साल रहेगा जेल में, उसके बाद भगाने के लिए फिर सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम है, होल्डिंग सेंटर बनेगा, वहीं पर जमा करो, BSF का हाथ में दे दो, BSF BDR को दे देगा। सीधा एक ही बात है, गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीजा लेके कोई देश के सफर कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। It is quite obvious. We raised this question when we are in opposition. Now we are in government, so this is our duty to fulfill whatever we have spoken about regarding fencing and any other thing. So we have started our work. Government already hand over the land to the BSF, and BSF should start their work, and they are doing so. पहले से देश का सुरक्षा और इसके लिए जो भी काम था नहीं हुआ था वो हो जाए। देखिए आगे क्या होता है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी और टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में आपका। सुरेंद्र जी, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तब पार्टियां आमने सामने थी। बीजेपी पार्टी शुरुआत से कहती रही कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बंगाल में एक भी बांग्लादेशी को नहीं बचने देंगे, लेकिन टीएमसी की जो पूर्व मुख्यमंत्री मैं कहूंगी ममता बनर्जी, उनकी तरफ से लगातार बयान आते रहे कि बंगाल में बांग्लादेशी है ही नहीं। लेकिन जब बंगाल में बांग्लादेशी नहीं था तो होल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी? और जब बॉर्डर पर ये लोग अपना बोरा बिस्तर लेके वहां पर बैठे हुए हैं तो फिर ये लोग कौन है? इसका क्या जवाब देंगे सुरेंद्र जी? नहीं, देखिए ये तो स्पष्ट ही है, वो तो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, वो घुसपैठ कराना चाह रही थी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया में आके रह गई कि बांग्लादेश का उनको समर्थन था, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं इनको हम बाहर निकालेंगे, हम फेंसिंग करेंगे, हम जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मजबूत करेंगे, जो लोगों ने अवैध काम किए हैं उनको उसकी सजा मिलेगी, जो भी इलीगल काम हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। तो एक अच्छी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ये बात खुल के कहा, खुल के कर रहे हैं। और देखिए शिवांगी जी, एक कहावत है, सरकारी नौकरी जब आप करते हैं तो कहते हैं कि भाई वो अफसर बहुत ईमानदार है, तो ये कहते हैं भाई खाली ईमानदार होना ही काफी नहीं है, ईमानदार दिखना भी चाहिए। तो ऐसे ही जो सरकार है ये हिंदुओं के लिए और जो अपने वादे इन्होंने किए थे वो पूरा कर रही है, इतना ही काफी नहीं है, वो पूरा करती हुई दिख भी रही है। बिल्कुल। और दिख रही है तो लोगों को तसल्ली हो रही है कि भाई इन्होंने जो वादे किए थे उनको कर रहे हैं। और अगर ये घुसपैठिए नहीं होते, अब ये तो कोई भी सरकार मानेगी ही नहीं, जो टीएमसी क्या आप कि कोई भी विपक्षी पार्टी, वो हमेशा बिहार में भी यही कहते थे कहाँ है घुसपैठिए, कहाँ है घुसपैठिए, तो ये तो यही कहेंगे। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि जैसे ही प्रशासन बदला तो इन लोगों को समझ में आ गया कि अब हमें प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं और जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जैसे ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि हम होल्डिंग सेंटर्स बनाएंगे तो लोगों को लगा कि भाई घुसपैठियों को अगर पकड़े गए तो इसमें हम फंस जाएंगे, तो इससे अच्छा है खुद ही भाग लो। और उसमें एक पुशबैक एक सिस्टम होता है, उसकी लीगलिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो यही होता है कि भाई आपके पास पासपोर्ट है बांग्लादेश का, उनकी लाइन लगाएंगे और उनको बॉर्डर के उस पार पुश कर देंगे, फिर जाइए आप उधर बस। तो उसमें कोई लीगल कार्रवाई होती नहीं है। वैसे भी 2025 में जो संशोधन किया था फॉरेनर एक्ट में, तो उसके हिसाब से एक तो राज्य सरकारों को ये पावर दे दी गई है कि वो आइडेंटिफाई करके और डिपोर्ट कर सकती हैं, केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा उसमें ये भी कानून बना दिया कि अगर उसके पास वो बांग्लादेशी है, डॉक्यूमेंट्स उसके पास बांग्लादेशी हैं, तो उस व्यक्ति को कोर्ट से कोई उसमें जाने की जरूरत नहीं है, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाके जांच की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि उसके पास बांग्लादेश के नागरिक होने के सबूत हैं, तो वो उसे पुशबैक करे और उसे वापस भेज दे। जो उसके पर ये डिटेक्शन और डिलीशन और डिपोर्टेशन आया, और इसमें अब कोर्ट जो है इसमें नहीं रही है बीच में, वरना तो कोर्टों में मामले अटके रहते थे। वो डॉक्यूमेंट्स का विस्तार से ये वो तारीखें आपको मालूम है जो कोर्ट के सिस्टम होते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बिल्कुल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से
डिलीट, डिटेक्ट, डिकोड का जो फॉर्मूला अपनाया गया है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला और अन्य राज्यों में भी अपनाना चाहिए? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आपने भी कहा कि बीजेपी पार्टी ने लगातार कहा है कि हम घुसपैठियों को बंगाल से हटाएंगे, और वो पूरा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जो वादे किए थे वो धरातल पर दिख रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा 2026 के चुनाव में बीजेपी को हुआ है बंगाल में? नहीं, देखिए ये तो हुआ ही है। बंगाल में खास तौर से दो बातें थी ना, जैसे दूसरे राज्य हैं वहां उनकी अभी संख्या इतनी नहीं बढ़ी है कि वो थोड़ा थोड़ा लोगों का जीना दुभर कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में तो हिंदुओं की लाइफ मिजरेबल थी, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में तो बहुत ही मिजरेबल थी। सिटीज में भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, सब जगह अवैध कब्जे किए हुए थे, सड़कों पे दुकानें बनी हुई थी, पुलों के नीचे ऊपर दुकानें बना रखी थी, हर जगह लैंड ग्रैब था। तो लोग दुखी थे, लोग चाहते थे कि निकल जाएं यहाँ से किसी तरह से, तो हम लोग अपनी जो बंगाल की कल्चर है उसको बचाएं। और उसी के लिए भाजपा को इतना बड़ा उन लोगों ने हिम्मत करके वोटिंग किया, और वोटिंग करने के बाद उन्होंने सरकार को बदला, टीएमसी। चलिए, बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको रोक रही हूँ सुरेंद्र जी, क्योंकि एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता कुशल पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। कुशल जी, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं कि अब बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरह से घुसपैठियों की भड़तार लग चुकी है, लाइनें में जो घुसपैठी हैं वो खड़े हुए हैं। अब क्या बंगाल में एनआरसी लागू होने की तैयारी हो रही है क्या, कुशल जी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल पे लगभग हमें लगता है कि सैकड़ों से ज्यादा शो हमने किया है। तो हमारा चुनावी जो मुद्दा था, मैं उस चुनावी मुद्दे पर, हर एक मुद्दे पर हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमारा चुनावी मुद्दा था घुसपैठियों को बाहर करेंगे, जो बांग्लादेशी उनको बाहर ले जाएंगे, बॉर्डर सुरक्षा के लिए जमीन देंगे। शपथ लेने के 24 से 48 घंटे के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री ने बॉर्डर सुरक्षा के लिए जमीन दे दिया है। और जिस तरह से तांता लगा हुई है, अभी एसआईआर के टाइम में भी आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से कि जो बांग्लादेशी वोटर्स थे, जो बाहरी वोटर्स थे, जो रोहिंग्या थे, वो लाइन लगाए हुए थे, गाड़ी से चाहे नौका से पार होकर के जा रहे थे बांग्लादेश, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका था कि एसआईआर के माध्यम से उनका नाम कटेगा। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है, जब बॉर्डर को घेरा जा रहा था, तब भी हमारे जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है बंगाल में, उन्हें ये मालूम है कि हम अब बंगाल में नहीं रह पाएंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रह गई, बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है, बंगाल में अब हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है। जो बाहरी हैं उन्हें जाना पड़ेगा, वो बंगाल में नहीं रह पाएंगे डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना करके, डुप्लीकेट राशन कार्ड बना करके, डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा पैसा दे करके, मतलब ऐसी बहुत ही षड्यंत्र किया जा रहा था बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। लेकिन बंगाल की जनता ने बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया, क्योंकि बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, लगातार बंगाल का जो नारा था, बांग्लादेश का जो नारा था, जय बांग्ला हो गया, माँ माटी मानुस, ये सब सारे नारे बांग्लादेश के थे, उसको लेकर के मुख्यमंत्री चलती थी। लेकिन बंगाल की जनता ने इस बार ठान के रखा था कि बंगाल में परिवर्तन करना है, बंगाल में भाजपा की सरकार लानी है। तो घुसपैठिए बंगाल में नहीं रह पाएंगे, जो बांग्लादेशी उन्हें बंगाल छोड़ करके जाना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री शुरुआती दिन से, शपथ लेने के बाद जो काम उन्होंने शुरू किया बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए, बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए, बंगाल की जनता जो भरोसा हम पर जताई है, उस भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल, और वही भरोसा है कि जनता ने आप पर जताया है, क्योंकि जो आपने वादे किए थे और जो वादे बोलकर आपने जनता का साथ मांगा था, और उसी साथ के भरोसे आज आपकी तस्वीरें भी धरातल पर दिख रही हैं, जो वादे किए थे वो निभाए जा रहे हैं। कुशल जी, जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, उनकी पहचान किस तरीके से सरकार करेगी? देखिए, दस्तावेज तो दिखाना पड़ेगा। दस्तावेज बिना दिखाए आप बंगाल में नहीं रह पाएंगे, बंगाल में क्या भारत में नहीं रह पाएंगे। देखिए, बहुत मामूली छोटा सा चीज है, आप बंगाल छोड़कर के किसी अन्य राज्य में जाइए और आपको 12 घंटे के लिए अगर होटल भाड़ा पे लेना पड़ता है, तो वहां भी आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट दिखा करके ही आप वहां पर होटल में रह पाएंगे, इन कर पाएंगे। जब हमें 12 घंटा रहने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ रहा है, तो भारत में रहने के लिए अगर आपको दस्तावेज दिखाना पड़ रहा है, तो क्या गलत सरकार कर रही है? लेकिन इसे ये नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। जबरदस्ती मुख्यमंत्री के द्वारा बॉर्डर से घुसाए गए थे, उनके नेताओं द्वारा डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए थे, झूठे डॉक्यूमेंट्स। आपने देखा होगा जब एसआईआर चल रहा था,
तो लाखों लाखों वोटर्स कार्ड, डुप्लीकेट वोटर्स कार्ड फेंके हुए मिलते थे रास्ते पर। तो भारत में रहना हो तो भारत का दस्तावेज तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर दस्तावेज नहीं है आपके पास में तो आपको भारत छोड़ करके और बंगाल छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भय आउट हुआ है, भरोसा इन हुआ है। भरोसा इन हुआ है तभी बंगाल में भाजपा सरकार बनी है, और उस भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे। जिन जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है उन मुद्दों को 5 साल खत्म होने से पहले उन मुद्दों को खत्म करना है, क्योंकि अगले पंचवर्षीय के लिए हमारा जो सोनार बंगला की बात है, जो विकसित बंगाल बनाने का जो सपना, और जो सपना स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के लिए देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए तत्पर होकर के हमारे कार्यकर्ता और हमारे मुख्यमंत्री लगातार काम करेंगे। देखिए, बंगाल में रोजगार नहीं था, बंगाल के छात्र छात्राएं बंगाल में शिक्षा लेकर के और अन्य राज्यों में जाकर के रोजगार कर रहे थे। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने परिवार से दूर होकर के, दुर्गा पूजा हमारे बंगाल का सबसे, बंगाल ही नहीं पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध पूजा अगर कोई है तो बंगाल में दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में आने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ये दुर्भाग्य था युवाओं का। लेकिन 4 मई के बाद में जो सरकार बनी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहूंगा अपने बंगाल के युवाओं को कि बहुत ही जल्द बंगाल में आपको रोजगार मिलेगा, अपने माँ बाप के साथ में सेवा करने का मौका मिलेगा। कि जब आप बंगाल में अपने परिवार के साथ रहेंगे तो अपने माता पिता का आप सेवा कर पाएंगे और सेवा के साथ साथ में यहाँ रोजगार कर पाएंगे। जो विश्वास, जो भरोसा है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो विश्वास बंगाल की जनता ने हम पर किया है, उस विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र जी के पास वापस लौटूंगी। सुरेंद्र जी, घुसपैठियों पर बात हो रही है। जो वादा किया गया था, जो बात पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि बंगाल में घुसपैठियों का ये मुद्दा एक राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर, सुरेंद्र जी? तो ये पहले भी था, और चूंकि अब इस पे एक्शन हो रहा है तो लोगों को विश्वास हो रहा है पार्टी पर कि हाँ, अब ये जो सरकार आई है इसने जो वादा किया था उसको निभा रही है और निभाती हुई दिख रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, खाली निभाना ही काफी नहीं है, आपको निभाते हुए दिखना भी है। तो वो दिख रही है, तो दिख रही है तो इसमें जो लोगों के पास कागजात नहीं है वो उनको जाना होगा। दूसरी बात यह है कि इस जो कानून है उसमें यह है कि जो व्यक्ति है उसको खुद साबित करना पड़ेगा कि भाई वो भारत का नागरिक है, बांग्लादेशी नहीं है। तो उसके लिए उसे डॉक्यूमेंट दिखाने, अब डॉक्यूमेंट काफी नहीं होते ना, उसको फिर जाके बताना होगा यहाँ मेरा जन्म हुआ था, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े दिन तो जो पिछले 4-5 सालों में लोग आए हैं और जो वोटर कार्ड, आईडी कार्ड बना के बांग्लादेश छोड़, ये पश्चिम बंगाल छोड़ के दूसरे राज्यों में नहीं जा पाए, और या जिनके नहीं बन पाए, तो वो लोग तो अभी ऐसे बोरिया बिस्तर बांध के इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स निकल जाएंगे। लेकिन जो बाकी जो जिनको कार्ड बना दिया, कार्ड बना के यहाँ पे रख लिया, देखिए मॉडस ऑपरेंडी क्या था। बांग्लादेश से आदमी आएगा बंगाल में, बंगाल में आने के बाद उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद उसे हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा यहाँ पे भेजा जाएगा। वहां जाके वो मस्जिदों में, मदरसों में रहेंगे। थोड़े दिन वो एक्लिमेटाइज होंगे, लोगों से मिलने जुलने लगेंगे, लोग उनको देखने लगेंगे। फिर वो वहां पे प्रॉपर्टी खरीद के घर बनाने लगेंगे, और फिर वो अपना आधार कार्ड जो बंगाल का बनाया था उस बंगाल के आधार कार्ड में पता चेंज करवाएंगे। तो जहाँ पे आप बस गए वहां का एड्रेस चेंज कराएंगे। तो अगर आपने दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में किसी बांग्लादेशी को पकड़ा तो पता लगा कि ओरिजिनल जो है वो बंगाल में बना हुआ है, झारखंड में बना है, तो फिर आपको वहां की पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक दिक्कत ये हो रही थी कि अन्य प्रदेशों में जो पकड़े गए, अब बंगाल गवर्नमेंट सब। कुशल जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब घुसपैठियों की पहचान हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, तो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जेल भी भेज सकती थी सरकार, होल्डिंग सेंटर बनाए गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जेल भेजने का जो बात आप कह रही हैं शिवांगी जी, जेल भेजने के लिए अभी उस पे भी जो अभी का विपक्ष है मुख्यमंत्री, वो उस पे भी भाषा पे भी आ जाती कि बंगाली बोलने वाले को जेल भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी ये नहीं कहती कि बांग्लादेशियों को जेल भेजा जा रहा है, जिसका
कोई दस्तावेज नहीं है उसको जेल भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री रास्ते पर, पूर्व मुख्यमंत्री रास्ते पर उतर जाती कि बंगला बोलने वाले को जेल भेजा जा रहा है। तो देखिए, अगर दस्तावेज नहीं है, जेल हमें नहीं भेजना है। जेल से लोग, जो लोग बांग्लादेशी, आप बांग्लादेश चले जाइए। जो बाहरी आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, आप उस देश में चले जाइए। दस्तावेज है तो आप भारत में रहिए, नहीं है तो आप चले बाहर। जेल में डाल करके बेकार में केंद्र सरकार का पैसा खर्चा करें उनके पीछे। तो इससे अच्छा है कि भाई दस्तावेज नहीं है, आप अपने जिस वतन से आए उस वतन आप लौट जाइए। जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसको फेंक दीजिए, क्योंकि सरकार अभी बंगाल को सुरक्षित करना चाहती है। हमारी सरकार बंगाल में सुरक्षा लाना चाहती है, महिलाओं को सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा। और देखिए, सबसे पहली बात, जिस बंगाल में अब देखिए मदरसा में किस तरह से सुरक्षा है, ये सिर्फ बांग्लादेशियों को बाहर भेजने से हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। जो बांग्लादेशी मानसिकता हमारे देश में पल रही है, जो एक मानसिकता हमारे देश में चल रही कि राष्ट्रगान मदरसा में नहीं होगा, राष्ट्रगीत मदरसा में नहीं होगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हर स्कूलों में अनिवार्य क्यों है? जब हम अपने देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपने देश में नहीं गा पाएंगे तो हमें देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम क्या होता है कैसे मालूम चलेगा? तो इन सब चीजों के ऊपर में जो हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि हर मदरसा में भी अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा, क्योंकि मदरसा से हमें मौलवी नहीं चाहिए। मदरसा से इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, मदरसा से मौलवी ही बनेंगे। तो मुस्लिम समाज का भी विकास करना, हमें मुस्लिम विरोधी बोला जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मदरसा बंद हो। जो छात्र उसे मदरसा में पढ़ते हो, छात्र अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े और पढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर सीए MBA बने, क्योंकि और मौलवियों की जरूरत नहीं है बंगाल में, मौलवियों की जरूरत नहीं है लोगों को। तो मदरसे में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमको अपने देश से प्रेम होगा, देश से लगाव होगा, तभी हम देश में रह रहे हैं। अन्य देशों के लोग जो जिसको घुसपैठी रोहिंग्या बोले जाते हैं, उनको हम बाहर निकाल पाएंगे। अगर हमको अपने देश से ही प्रेम नहीं रहेगा, देश से ही प्यार नहीं रहेगा, देश से ही लगाव नहीं रहेगा, तो हम उनसे भी प्यार कर बैठेंगे जो बाहर से आया और हमारे अधिकार को खा रहे हैं, हमारे अधिकार को हनन कर रहे हैं। लेकिन वही मुख्यमंत्री करते हुए आ रहे थे मुस्लिम समाज के साथ में, जो मुसलमान बांग्लादेश से, अन्य देशों से आकर के इनके हक को मार करके खा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई आवाज नहीं आ रहा था। और बिल्कुल उस पर विपक्ष ने कभी भी, टीएमसी सरकार ने कभी भी ऐतराज नहीं जताया इस बात को लेकर, बल्कि उन्होंने पनाह दी है बंगाल में कि आइए दरवाजे खुले हैं, बंगाल में बांग्लादेशी रहिए। वो तस्वीरें भी हमने, वो दौर भी बंगाल का देखा है हालांकि, लेकिन अब जब आपकी सरकार बन चुकी है राज्य में, बंगाल में, तब आप लोग एक बदलाव कर रहे हैं। जो सोनार बांग्ला की कहावत है उस पर आप लोग खरे उतर रहे हैं। हालांकि अभी 5 साल का समय और देखना होगा कि कितना आपकी सरकार में बंगाल बदलता है, क्योंकि जो वादे जनता से किए गए उसमें आप लोग कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीदों के साथ आपकी पार्टी सरकार में आई है। फिलहाल समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। सुरेंद्र जी, कुशल जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी पार्टी की तरफ से जो वादे विधानसभा चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में किए गए और अब वो वादे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। घुसपैठियों की लाइन जो है सीमा पर लगी हुई है, लगातार तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन अब सवाल ये, होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, अब किस तरीके से घुसपैठिए बंगाल छोड़कर अपने अपने जहां से आए हैं, चाहे बांग्लादेश कहें चाहे और कोई देश कहे, वहां से किस ओर से लौटते हैं और सरकार इस पूरे मुकाम में कितनी सफल होती है, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।